हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जनवरी मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है। अचानक आपके साथ जनवरी मंथ में कौन सी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है और अभी आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सब देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए हर महादेव एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी सारे लोगों पर शेयर कर दीजिए। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ। फाइनेंशियल कंस्टेंट्स, oh wow, door to romance, journey, envy, goddess of the moon, appreciation, sun, archangel Metatron, happy family, blossoming abundance। wow, देखो ऐसा नज़र आता है जनवरी मंथ में कि जो भी लोग हैं यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, फिर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लिख दिया है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एनर्जी आई है फाइनेंशियल कंस्टेंट्स की एंड अप्रिसिएशन की। आप में से जितने भी लोग फाइनेंसिस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं और लोगों ने आपको ये कहा है कि आप तो अपना कमाते ही नहीं है, ठीक है, आप तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है, या फिर आप तो स्टेबल नहीं है। फैमिली में अगर लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, सोसाइटी में लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते बिकॉज आप कुछ अर्न नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर वो अप्रिसिएशन मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी या जो भी आप काम करोगे, जो भी आप बिजनेस करोगे, उससे रिलेटेड जो भी आप अर्न करोगे, वहाँ पर एक अप्रिसिएशन मिलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। मान लीजिए जनवरी मंथ में कुछ लोगों का रिजल्ट आना है, जॉब का, एग्जाम का, या जो भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ का, तो रिजल्ट उनके फेवर में आया, आपने कमाना शुरू कर दिया, तो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उसमें जो लॉसेस हो रहे थे, ठीक है, वो लॉसेस ना होकर आपको गेन्स होने लगे, आपको प्रॉफिट होने लगे, आपका जो काम है वो उसमें ग्रोथ होने लगे, बरकत होने लगे, तो वहाँ भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अप्रिसिएशन जो आ रहा है ना, वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ में आ रहा है। मान लीजिए आपको कभी इस चीज़ का अप्रिसिएशन नहीं मिला कि आप कमा सकते हैं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, या लोगों ने कहा तू तो कुछ कमाता ही नहीं है, ठीक है ना, तू तो कुछ करता ही नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। उस चीज़ से रिलेटेड आपको अप्रिसिएशन मिलते हुए नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल इशू खत्म होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज जो भी है फाइनेंस से रिलेटेड वो खत्म होंगे। यहाँ पर ना एनवी और हैप्पी फैमिली से एक बड़ा अच्छा मैसेज मिला है कि आपके फैमिली के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था, या कोई इविल फोर्सेस थी, डार्क फोर्सेस थी, या फिर कोई नज़र लगी हुई थी, नज़र बाधा दोष था, ठीक है, किसी ने कुछ करवा दिया था, तंत्र था या समथिंग कुछ भी, ठीक है। तो उस चीज़ से आपकी जो फैमिली है वो फ्री होते हुए नज़र आ रही है, फैमिली हैप्पी होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी फैमिली किसी की नज़र लग गई, नज़र दोष, या फिर किसी ने कुछ करवा दिया, या फिर कोई कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ, आपकी फैमिली की तरफ सेंड करता है, आपके बने बनाए रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करता है, या फिर आपकी शादी में रुकावटें आ रही थी, किसी ने कुछ करवा रखा था कि आपकी मैरिज ना हो, शादी में कोई दिक्कत आ रही थी। क्योंकि एनवी के साथ हैप्पी फैमिली का मतलब है कि फैमिली को हैप्पी होने से रोका जा रहा था, या तो आपकी फैमिली ही बनने से रोका जा रहा था कि आपकी मैरिज ही ना हो पाए,
या फिर मैरिज हो गई थी, फैमिली थी, बच्चे थे, लेकिन उसमें कोई ना कोई कलेश था, लोगों के बीच में बहुत झगड़ा होता था, लोग एक-दूसरे को समझते नहीं थे, मिसअंडरस्टैंड करते थे। मतलब कुछ डार्क फोर्सेस का जो ना अटैक था कहीं न कहीं आपकी फैमिली के ऊपर, जनवरी मंथ में नज़र आ रहा है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। जनवरी मंथ 2025 में शुरुआत से ही आप ये देखेंगे कि आपकी फैमिली की जो खुशियाँ हैं वो दुगनी-चौगनी हो गई हैं। इतनी ज़्यादा खुश आपकी फैमिली रहने लगी, सभी लोग बहुत खुश रहने लगे। अगर फैमिली में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत सारा लोग बीमार रहते थे या किसी को कोई प्रॉब्लम बनी रहती थी, किसी को कोई, ये भी अगर आप नोटिस करते हो फैमिली में कि लोग खुश नहीं रह पाते, एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, कभी किसी को तकलीफ, कभी किसी को तकलीफ, तो डेफिनेटली डार्क फोर्सेस हैं आसपास, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए कहीं ना कहीं जैसे मुझे नजर आता है कि आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ हीलिंग वर्क किया है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए 2025 जनवरी से आप नोटिस करेंगे कि आपकी फैमिली का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा खुश है। आपकी मैरिज नहीं हो पा रही तो आपकी मैरिज के दरवाजे खुल चुके हैं, शादी के लिए रिश्ते आने लगे हैं, और अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो खत्म हो रही है। तीसरी चीज़ यहाँ पर नज़र आती है डोर टू रोमांस इंसान। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में उनके मैसेज है कि अगर उन्होंने किसी को चाहना छोड़ दिया था या उनके मन में ऐसा हो गया था कि उनके दिल के दरवाज़ों में ताला पड़ गया था कि अब मैं कभी किसी को नहीं चाहूँगा, मैं कभी किसी और का नहीं हो पाऊँगा, तो आपके लिए ना जैसे रोमांस के दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए वो लव के दरवाजे खुल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कोई इंसान आएगा जो एक चाबी होगी जिसके पास वो आपके दिल में वो चाबी लगाएगा और उससे ताला खोलेगा, यानी कि वो आपके दिल का ताला खोलेगा और आपको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेगा कि आप प्यार के लिए बने हुए हैं और प्यार से आप कभी नहीं हट सकते हैं। ठीक है? वो आपको दोबारा से एहसास कराएगा कि इस दुनिया में हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है, और आप कहीं न कहीं अपने आप को ऐसे नहीं सोच सकते कि आपको प्यार नसीब नहीं हो सकता या आपको वो चीज़ मिल नहीं सकती। सन की एनर्जी दिखा रही है, काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा भी नज़र आता है कि कोई मैरिज प्रपोज़ल ही ऐसा आए, जिसमें वो इंसान आए आपकी तरफ और आपको उनके साथ फर्स्ट कनेक्शन ही ऐसा फ़ील हो कि ये तो कोई इंटेंस कनेक्शन है। कोई मतलब बहुत जन्मों से कोई आपकी तरफ आ रहा है, बहुत जन्मों के बाद कोई आपकी तरफ आ रहा है। सन की एनर्जी ओवरऑल आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी की बात करी, हालाँकि सन की एनर्जी ओवरऑल रीडिंग को पॉजिटिव करती है, क्योंकि मुझे नज़र आता है कि 2025 में सभी लोग पहले दिन से ये संकल्प डालेंगे कि मेरी लाइफ में जितनी पड़ रही नकारात्मक ऊर्जा है, जिसका प्रभाव मेरे या मेरी फैमिली के ऊपर है, वो हमेशा के लिए समाप्त हो, ठीक है? और इस तरीके के संकल्प को डाल के आप स्ट्रॉन्ग हीलिंग करेंगे, जिसकी वजह से ये लोग हमेशा के लिए आपकी एनर्जी से दूर रहेंगे, आपकी फैमिली से दूर रहेंगे एनर्जीज़, या फिर किसी ने ऐसी चीज़ें आपके फैमिली के ऊपर करवाई होंगी, नज़र दोष, बंधन दोष, शादी बंधन या इस तरह की चीज़ें, तो आप उनको ये संकल्प डाल सकते हो कि ये जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की हैं, उन्हीं का जाके घर बर्बाद हो। ठीक है? यहाँ पर कोई मतलब कोई भी यहाँ पर रियायत नहीं देनी चाहिए, रियायती बोलते हैं ना शायद। हाँ, वो कहते हैं ना कि यहाँ पर किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से जो चीज़ मैंने सीखी है, वो एक चीज़ उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि इंसान को एक बार मौका दो, दुर्योधन को एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया राज्य के ऊपर, ठीक है? लेकिन जब वो अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आया, तीसरी बार जब उन्होंने द्रौपदी को छेड़ा, इस बार यूनिवर्स या फिर श्री हरि ने ठान लिया था कि अब धर्म युद्ध होगा, ठीक है? क्योंकि ये वाली जो गलती है वो माफ़ी लायक नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई किसी की आदत में ही है कि वो आपकी फैमिली के ऊपर नज़र रखता ही है, नज़र दोष देता ही है, ठीक है? या ब्लैक मैजिक करता ही है, उस फैमिली से आपकी जलता ही है, तो यहाँ पर पहली बार में आपको नहीं पता चला, दूसरी बार में आपने छोड़ा, तीसरी बार में आप अपनी संकल्प शक्ति से ऐसा बोल सकते हैं कि ये हरकत जो कोई भी करता है आपकी फैमिली की तरफ, ये उसकी तरफ तिगनी नहीं चौगुनी स्पीड से वापस जाए और उसी की फैमिली में वो जैसा-जैसा आपके साथ करना चाहता है वैसा-वैसा सब कुछ उसके साथ हो, ठीक है? वो सारा नेगेटिव नकारात्मक उसी के साथ जाकर सब कुछ हो। वही मतलब अगर वो आपको जलाना चाहता है, खुद ही जल के भस्म हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जब करने से अपनी हरकतें बाज़ नहीं आते हो, देन उसके बाद आपको पनिशमेंट मिलती है स्ट्रॉन्ग वाली। ठीक है, तो आप कहीं न कहीं इस तरीके से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में बहुत पहले इस तरह की चीज़ें हुई थी जिनका आपको कोई ज्ञान नहीं था, जैसे आपकी चाची लोग होते हैं, मामी लोग होते हैं, मामा लोग होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं ना जो बताते हैं कि रिलेटिव्स करवाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो अगर ऐसे आपकी ताई जी, ताऊ जी, जो भी लोग होते हैं मतलब आप समझ गए होंगे, अंकल, आंटी वगैरह, तो जिन्होंने भी इस तरह की चीज़ें आपकी फैमिली के ऊपर करवा रखी थी, तो ये सब उन्हीं के पास वापस जाएँ अगर उन्होंने ये करवाया है, फैमिली और दूर के रिश्तेदारों ने किसी ने भी करवाया है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसके अलावा जर्नी का कार्ड है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यहाँ पर नज़र आता है कि इस जर्नी में आगे बढ़ते-बढ़ते आपके इंट्यूशंस भी जनवरी मंथ में बहुत हाई होंगे। आप
अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो, आप ये देखोगे आपके इंट्यूशंस इतने पावरफुल हो गए कि आप हर हुई घटना को बहुत आसानी से महसूस कर सकते हो। और आप ये भी नोटिस करोगे कि आने वाली घटनाओं का आभास जैसे आपको पहले से हो जाता है कि ये होगा, ये होगा, ये 100% होगा। तो इंट्यूशंस बहुत तेज़ी से वर्क करने लगते हैं और इसके लिए ना इंट्यूशन सुनने के लिए अकेला बैठना पड़ता है। ठीक है? कुछ समय अकेला रहना पड़ता है, जब जाकर आप अपनी इंट्यूशन सुन पाते हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। गॉडेस ऑफ द मून, आप में से जनवरी मंथ में बहुत सारे लोगों को मतलब उनकी क्रिएटिविटी के लिए एप्रिसिएशन मिल सकता है। लोग आपको एंजल बोल सकते हैं, लोग आपको बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? क्रिएटिव साइड पर आपकी तारीफ़ हो सकती है आपकी। जिस तरीके से आप क्रिएटिव काम करते हो, चीज़ें करते हो, क्राफ्ट्स करते हो, हर चीज़ पर लेकर आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। कुछ लोगों को उनकी साइकिक एबिलिटीज़ के तौर पर एप्रिसिएशन मिल सकता है, क्योंकि साइकिक एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। ठीक है? या जो कुछ भी है यहाँ पर दिखाई देता है, कुछ लोग आपको गॉडेस भी बोल सकते हैं, ठीक है? मतलब आप किसी की लाइफ़ में सडनली गए और उसकी लाइफ़ में आपने उसका कुछ अच्छा कर दिया और उसका मतलब एक तरीके से उसका कोई काम बन गया, तो वहाँ पर वो भी इंसान आपको एप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पर बहुत सारे लोग के लाइफ़ के अंदर जनवरी मंथ में अनएक्सपेक्टेड ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है, राइट? ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। और देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए इंस्पिरेशन का कार्ड है। जनवरी मंथ में मुझे नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग लोगों को इंस्पायर करेंगे, ठीक है? उनको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन का भी कार्ड था, ठीक है? मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन जनवरी मंथ में आप लोग आपसे मोटिवेट हो सकते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं, अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी उन्हें सुना सकते हैं कि कैसे-कैसे आपने अपनी लाइफ़ के चैलेंजेस को पास किया, उनको फेस किया और आप यहाँ तक पहुँचे और किस तरीके से आपने अपने अंदर की लाइट को जगाया। ठीक है? इन सारी चीज़ों से आप लोग इंस्पायर करोगे और कहीं न कहीं आप लोगों को ये भी बताओगे कि खुद को एक्सेप्ट करना लाइफ़ के अंदर कितना ज़रूरी है। जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो आप परमात्मा की बनाई हुई एक नायाब चीज़, ठीक है? वो कहते हैं ना, एक खूबसूरत चीज़ का आप अनादर करते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। बस आपकी खूबसूरती के बारे में आपको बस पता भर चल जाए, ठीक है? जिसे हम कहते हैं डिविनेशन, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चली है और आपने उस चीज़ को और क्रिस्टल क्लियर तरीके से निखारा है और बहुत अच्छे से आप उसे बाहर निकाल के लेके आए हैं, जिसकी वज़ह से आपकी डिविनेशन से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और वो भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर डेफ़िनिटली वो भी लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं। ऐसे आप लोगों को मोटिवेट करते हो। जनवरी मंथ में बहुत सारे लोग कहीं न कहीं आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, वो भी सेम काम करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे भी ऐसे ही करना है। यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स होते हुए नज़र आ रही है, या फिर आपकी एंगेजमेंट या फिर आपकी मैरिज फिक्स हो जाए, मार्च अप्रैल तक आपकी मैरिज हो जाए, तो यहाँ पर कोई ना कोई सेलिब्रेशन लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है जनवरी मंथ में। इसको डेफिनिटली क्लेम कीजिएगा, ये भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे सारे आपकी लाइफ के अंदर। कुछ लोगों को यहाँ पर स्टेज शो भी मिल सकता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। लेकिन आपके अंदर की जो दिव्यता है वो निकल कर बाहर आ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं जनवरी मंथ में। ओके, ये दिख रहा है। टैरो से देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, डेविल यहाँ क्या कर रहा है? डफर।
देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, मैंने डेविल को क्लैरिफ़ाई किया तो ये कार्ड्स निकल के आए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो कोई है इंसान जो डीप लव में है आपके लिए और वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है विथ किंग ऑफ कप्स, जो आपकी सारी खुशियों को पूरा करेगा। यहाँ पर आप खुद एम्प्रेस की एनर्जी में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जहाँ पर आपके पास अबंडेंस है, आपके पास करियर ग्रोथ है, जहाँ पर आपके पास हर लग्जरी है, सुख-सुविधाएँ हैं जनवरी मंथ में, ठीक है? लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, पैसा है आपके पास, पावर है आपके पास। लेकिन यहाँ पर डेविल है ना, वो हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि अच्छी चीज़ों में नकारात्मकता घुसने की कोशिश ज़रूर करती है। तो ये डेविल जो है ना, वो आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेगा। कोई है जो जिसने पास्ट में आपको धोखा दिया था और जिसको आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर समझते हो, जिसको लेकर परमात्मा ने आपकी परीक्षा ली है, वहाँ से ना वो इंसान वापस आ सकता है कहीं न कहीं और उस चीज़ पर आपको जजमेंट मिल सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर ना जैसे आपको देखना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है। जैसे परमात्मा चाहते हैं कि आप अपना फ़ैसला खुद लें। वो जनवरी मंथ में आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आप क्या करते हो? क्या आप पहचान पाते हो कि कौन नेगेटिव है, कौन पॉज़िटिव है? ठीक है? मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि क्या एक बार और आप चीटर को अपनी लाइफ़ के अंदर जगह देने में इंटरेस्टेड हैं? ठीक है? कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर जो किसी कार्मिक इंसान को अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, सीधी बात। कार्मिक कौन होता है? जिसने आपके लिए कभी कोई एफर्ट नहीं लगाया और सिर्फ़ आपको वन साइडेड उसके लिए करना पड़ा और आपको हमेशा ऐसा लगा हो कि इस इंसान को मैंने सिर्फ़ दिया ही दिया है, बदले में इससे मुझे कुछ नहीं मिला और आपको हमेशा ऐसा चीटेड फ़ील हुआ है उस कनेक्शन में। आप हमेशा से एक तरीके से फ़ील हुए हो, ऐसा फ़ील हुआ है कि सब कुछ बेकार है। तो जैसे ना यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक टेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, वो देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि क्या आपके पास आज भी वो बुद्धि है या नहीं, विवेक है कि नहीं, आज भी आपके इंट्यूशंस को आप सुनते हो कि नहीं, फॉलो कर पाते हो कि नहीं, क्या अभी भी आप एनर्जी ट्रैप में आते हो। तो एक परीक्षा हो सकती है जनवरी मंथ में जहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आप इमैच्योर इंसान को या फिर एक ऐसे इंसान को जो आज भी चीट करता है, आज भी अपनी बातों पर खरा उतरता नहीं है, मैनिपुलेट करता है, झूठ बोलता है, उसको लेकर आप आज भी क्या फैसला लेते हैं। जैसे परमात्मा चाहते हैं कि आप अपना फैसला लें। परमात्मा आपको जजमेंट देना चाहते हैं, परमात्मा आपको आपकी इच्छा अनुसार आपके फल को देना चाहते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आप चुनाव किसका करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोई है किंग ऑफ कप्स जो जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है, लेकिन वो आपकी लाइफ में उस इंसान को भेज नहीं रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपनी बुद्धि अनुसार ये समझ पाते हैं कि आपके लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, क्योंकि अवेकनिंग से आप गए हो तो डेफ़िनिटली जागृति आप में आई है। जागृति आने के बाद भी आपके जो डिसीज़न वो डम्ब डिसीज़न होते हैं या फिर रियल में आप अपनी वर्थ के अनुसार डिसीज़न ले पाते हो। या फिर आप अपनी इंट्यूशंस को, अपनी सोल कॉलिंग को सुन पाते हो। तो यहाँ पर सोल कॉलिंग को सुनकर मैसेज लेने का डिसीजन लेने का मैसेज आ रहा है, तो परमात्मा आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे और ये इस पर परीक्षा होगी कि आप किसका चुनाव करते हैं। आज भी आप उस नकारात्मक व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसने आपको पास्ट में ज़बरदस्त धोखे दिए हैं, अपनी इमैच्योरिटी के अलावा उसने आपके ऊपर कुछ नहीं फेंका और जब भी मौका पड़ा तो अपनी सारी गलतियों का भार भी आपके सर के ऊपर दे मारा। आप ऐसे व्यक्ति को चूज़ करते हैं या फिर आप कहते हैं परमात्मा की जो आपकी वर्थ के अनुसार सही इंसान हो आपकी लाइफ के अंदर वो आए और आप ऐसे नकारात्मक लोगों को नो बोलते हैं। देन यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेगा जो आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा, आपकी सारी विशेज़ को पूरा कर देगा क्योंकि आपके पास एम्प्रेस की एनर्जी में तो आप ऑलरेडी हो, पावर में हो, फेम में हो, सक्सेस में हो, पैसे में हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लग्ज़री में आपके पास कोई कमी नहीं है। कमी है एक लॉयल पार्टनर की। तो जैसे मैंने आपको पहले ही नीचे बताया था कि कोई आकर दिल का दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा, लेकिन उसके पहले आपकी एक परीक्षा होगी। कहते हैं ना कि प्रकृति कुछ नया भेजने से पहले आपको एक बार टेस्ट ज़रूर करती है कि आज भी आप चीटिंग के लिए रेडी हैं? या फिर आप अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग चीज़ों के लिए रेडी हैं। तो अगर आपने चीटिंग को अलाउ किया फिर से, ठीक है? तो देन आप फिर क्या सोचोगे आप? खुद समझो आपके पास क्या आना चाहिए। लेकिन आपने कहा नो, मैं चीटिंग को नो बोलता हूँ, मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे चीट करता है, जो मुझे धोखा देता है, जो मुझे तकलीफ़ देता है। मैं एक ऐसे इंसान को यस बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मेरे लिए लॉयल हो और जो परमात्मा की रज़ा से मेरे लिए सही हो, उसको मेरी लाइफ़ के अंदर भेजा जाए। देन आपकी लाइफ़ के अंदर ये परीक्षा होगी नहीं, वो इंसान आएगा ही नहीं। ठीक है? आप क्या बोलते हो, आपके जो वर्ड्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। तो मैंने हमेशा जैसे आपको बताया है कि आप अपनी बुद्धि अनुसार माँगने का प्रयास ना करें जब तब और वो भी तब जब आपको कोई क्लैरिटी ना हो, तब आप जो फ़ैसला है वो ईश्वर पे छोड़ें। ओके? देखते हैं कि आपके लिए कौन से एंजल्स निकल के आते हैं।
लो, यहाँ पर हरी आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्ट मिरेकल्स, कुछ मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ के अंदर जनवरी मंथ में, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिरेकल्स आप स्पिरिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होंगे, तो कुछ चमत्कार हो सकते हैं, आप कुछ सोचोगे वो कंप्लीट हो जाएगा। विज़डम आपकी जनवरी मंथ में बढ़ते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है, आप लोगों से प्यार से बात करोगे, प्यार से उनकी बातों को सुनोगे। आपका जो कनेक्शन है माँ से भी बहुत अच्छा होगा, यानी अपनी खुद की मदर से, और मदर अर्थ से भी आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, माँ दुर्गा से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, ठीक है। आप टोटली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं और कृष्णा आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। और भगवान कृष्ण की ब्लेसिंग आपको जनवरी मंथ में ज़रूर मिलेगी। सो आप जय श्री कृष्णा भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, भगवान श्री हरि की ब्लेसिंग को क्लेम कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।